हेलो एवरीवन। आज हम डार्ट थ्री में जो नया फीचर है रिकोर्स का उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल इन्फो का एक फंक्शन है और यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट होता है। तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को सिंगल वैल्यू रिटर्न करनी है। तो सिंगल वैल्यू रिटर्न करनी है तो हम सिंपली इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टाइप स्पेसिफाई कर दी और सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। पर अगर मेरे पास यहाँ रेक्टेंगल का पैरामीटर भी कैलकुलेट करना है, मैसेज भी है, मतलब कि मेरे पास तीन वैल्यू है, वो तीन वैल्यू मेरे को रिटर्न करनी है। तो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करनी है तो हम लिस्ट का यूज करके मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। पर अगर लिस्ट का यूज करते हैं तो यहाँ पे टाइप सेफ्टी का इश्यूज रहता है। तो हम जनरली मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करने के लिए क्लास का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एरिया कैलकुलेट होता है, पेरीमीटर कैलकुलेट होता है, मैसेज है, मतलब कि मेरे को ये तीन वैल्यू है वो रिटर्न करनी है। मतलब कि मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करनी है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लास क्रिएट किया और क्लास का यूज करके मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करी। पर यहाँ पे क्या होता है कि मेरे को मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करनी थी, इसलिए मेरे को क्लास क्रिएट करना पड़ा। तो डार्ट थ्री में एक नया फीचर्स है जो है रिकॉर्ड। हम रिकॉर्ड्स का यूज करके मल्टीपल वैल्यू है वो रिटर्न कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम रिकॉर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कोड हम रिमूव कर देते हैं। ओके। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यू है वो डबल में है और एक है वो स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे आएगा डबल, डबल एंड स्ट्रिंग। ओके। और इसकी मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड का यूज करके मल्टीपल वैल्यू है वो रिटर्न कर सकते हैं। अब अब हम देखते हैं कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हम सिंपली इस तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके। अगर हमें वैल्यू सेपरेट एक्सेस करनी है तो हम इस तरह से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये फर्स्ट वैल्यू, ये है हमारी सेकंड वैल्यू और ये है हमारी थर्ड वैल्यू। ओके। तो हो गया एरिया, पेरीमीटर एंड मैसेज। और अगर हमें ऐसे यूज करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एरिया, यहाँ पे पेरीमीटर और ये है मैसेज। ओके। और अगर हमें कोई वैल्यू डिस्कार्ड करनी है, मतलब कि ये वैल्यू मेरे को नहीं चाहिए, तो हम इस तरह से भी उस कर सकते हैं। ओके। ये वैल्यू हमने डिस्कार्ड कर दी। और अगर हम नेम रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे हम नेम रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं रेक्टेंगल एरिया, रेक्टेंगल पेरीमीटर और ये है हमारा मैसेज। ओके। और यहाँ से हम इस तरह से वैल्यू को रिटर्न करेंगे। ठीक। तो यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपल ले देते हैं रिजल्ट और यहाँ पे यूज करना है रिजल्ट रो रेक्टेंगल एरिया इनवर्ट रेक्टेंगल पैरामीटर और यहाँ पे है मैसेज। ओके। तो अगर हम इस तरह से नेम रिकॉर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं और अगर हमें मिक्स्ड रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हैं।
मतलब कि मुझे ये मैसेज नहीं रखना है, मतलब इसको मेरे को नेम नहीं प्रोवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली ले लेती हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे मेरे को मैसेज के लिए नेम प्रोवाइड नहीं करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये है हमारी फर्स्ट वैल्यू, तो हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो हम ऐसे मिक्स्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमें मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करनी है तो हम रिकॉर्ड्स का यूज करके मल्टीपल वैल्यू है वो इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।